इतना हद तक इंसान गिर जाता है कि अपनी ठरकपन को पूरा करने के लिए एक लड़की को लाता है एक सामान समझकर। छी यार, कैसे लोग हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ना मैं हमारी जगत दीदी प्यारी प्यारी की जो कम्युनिटी है उस पर बनाने वाली थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपसे लप्पू प्रो मैक्स के बारे में थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है रात की, कोशिश करूंगी 7:30 या 9:30 तक मैं डाल दूं। वो होगी हमारी जगत दीदी की कम्युनिटी पे, जिसमें मैं बताऊंगी सिंपल सी कम्युनिटी के पीछे का जो गहरा बड़ा बड़ा जो व्याख्या है उसको, क्योंकि उन्होंने डाली तो बड़ी सिंपल सी कम्युनिटी लेकिन इसके पीछे ना राज बड़े गहरे हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो लप्पू प्रो मैक्स आ गए हैं। जी हाँ, आप लोग समझ चुके होंगे, ललित के बारे में, अनीता जी की जो दुनिया है उनके बेटे के बारे में। काफी अफरा तफरी मच रखी है क्योंकि इधर जो उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है रुबीना खन्ना। जी हाँ, रुबीना खन्ना, रुबीना दिलायक नहीं, आप लोग कुछ और मत समझ लेना। तो इधर काफी दिन से उनका सेपरेशन, उनका अलग रहना, उनका धीरे धीरे एक एक चीज श्रृंगार का कम होते जाना, जैसे चूड़ी न पहनना, बिंदी, सिंदूर। हालांकि वो पंजाबी फैमिली से तो उनके यहाँ कुछ चीजें कम मैटर करती, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तो वो काफी चीजें फॉलो करने लगी थी। इसलिए जब वो नहीं कर रही थी तो लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। क्वेश्चन तो काफी दिन से आ रहे थे, लेकिन बवाल तब मचा है जब उनकी एक लाइव आई है जिसमें उन लोगों ने एक दूसरे पर वही आरोप लगाना स्टार्ट किए। हद तो तब हो गई कि लप्पू तो दूसरे से प्यार करता था, उसने तो दूसरे को बदनाम किया, इतना नौटंकी की, पर ये बंदा इतना इतना एक्सट्रीम लेवल का बेशरम है कि अपनी ही वाइफ की इज्जत को तार तार करने में लग गया, अपनी ही वाइफ की कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग गया। और जब इसके कैरेक्टर पर बात आई तो ये बिंदा भाग लेता है ही करके। पहले इनके बारे में कुछ बताती हूँ, उसके पहले एक आपको सॉन्ग सुना देती हूँ। फिलहाल मेरा गला बैठा है, बहुत ज़्यादा बैठा है। आप लोग बातचीत से तो समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। शब्द समझाना है, सुर ले तो आप लोग अपने आप लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप सब अच्छे अच्छे गायक हो। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी हाँ, आप लोग अर्थ तो समझ गए होंगे। तो ये अपनी लाइफ में क्या बोल रहे थे कि मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, मम्मी आप भी कुछ बोलो ना। मतलब अब ये मम्मी को याद कर रहे हैं, अब इनको मम्मी की याद आ रही। क्यों? अब आप बोल रहे हो कि मैं मात्र और मात्र 25 साल का बच्चा हूं और वो मुझसे 6 साल बड़ी है, लगभग 31 साल की। लेकिन जब आपके माँ बाप ने ये चीजें समझाई थी तब आपने बोला था कि नहीं, हमारे अंदर कंपैटिबिलिटी है, हमारी बॉन्डिंग है। तब आपकी ये समझ कहाँ चली गई थी? तब इन्होंने पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और इनकी ही फैमिली ने एक एफिडेविट बनवाया था जिसमें ये लिखा था कि ये परिवार के साथ नहीं रह सकते, ये अलग रहेंगे। जिस पर लड़की ने साइन नहीं किया था, पर फैमिली वाले ने प्रेशर दिया था कि अगर शादी की तो साइन कर दो कर दो कर दो। उसने खुद अपनी लाइफ में बताया, इन्होंने साइन की और इस बात पर एग्री भी हुए हैं वो लोग। तो भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, शादी हो गई। लेकिन क्या शादी करना ही लास्ट मंजिल होती है? प्यार करना ही लास्ट मंजिल होती? जी नहीं, निभाना पड़ता है। और जब शादी होती है ना, प्यार होता है ना, तो चारों तरफ इमेजिनेशन होता है कि एक छोटा सा घर होगा, हम दोनों वहां रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे। वो कौन सा सॉन्ग चला था? हाँ, भुस्का भर्रा खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे।
पर रियलिटी में ये नहीं होता है। रियलिटी बहुत टफ होती है। जब दो थॉट, दो इंसान, दो जरूरतें, समाज, सब कुछ इकट्ठा होता है ना, तो बहुत अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में। इस अप्स एंड डाउन में बहुत सारी चीजें बार बार क्रैश होती हैं, चाहे हमारे थॉट हो, चाहे हमारी चीजें हो, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे हमारे लाइफ स्टाइल हो। और उसके बाद शुरू होता है युद्ध, और उसी युद्ध को सामंजस्य बना के निभाने को बोलते हैं लाइफ। लेकिन नहीं, जब तक लोग फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है। जितने लोग समझाते हैं सबके सब दुश्मन हो जाते हैं। अब इसमें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें किसी को मैं अभी सही नहीं कह रही हूँ, किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो कि आप लोगों को भी उसके लाइव देखने से पता चल जाएगा। और उसकी लाइव क्यों डिलीट हुई, जब वो लाइव इतनी अच्छी, इतनी सच्ची और इतनी प्योर बातें आपने बताई थी, तो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। जी हाँ, मैं ललित की बात कर रही हूँ। फिलहाल रुबीना ने अपनी लाइव नहीं डिलीट की है। ललित ने अपनी माँ के सामने कबूल किया कि मैं एडिक्टेड था। किस चीज का? PORN। बहुत सारे लोग समझते होंगे इस चीजों को। और इनकी माँ जो अपनी शादीशुदा अपनी लाइफ को बहुत सीधा साधा, सिंपल और गांव का बता रही हैं। उनको सब कुछ पता है कि PORN क्या होता है। उन्होंने खुद बोला कि मैंने अपनी, मतलब जो भी हुआ था बवाल उनके बीच में, कि इनके बेटे को, रिश्तेदार के बेटे को पकड़ा था। क्यों आप अपने बेटे को नहीं पकड़ पाई? उसने कबूल किया अपनी माँ के सामने कि इतना एडिक्टेड था। और जो लोग नहीं जानते हैं ये क्या होता है, मैं बता देती हूँ। ये होता है अश्लील वीडियो। शायद सब जानते होंगे, पर कुछ जनता अभी भी है जो अनजान है, जिसको हम लोग, हमारे समाज में कोई मान्यता नहीं, जिसको गंदगी बोलते हैं, वो गंदगी देखता था। और उसके अंदर वो देख के इतनी ठरक भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था। उस टाइम ना इसको एज दिख रही थी, ना इसको रिलीजन दिख रहा था, ना इसको स्टेट का डिफरेंस दिख रहा था, क्योंकि वो एक पंजाबी है और ये है बिहारी, है ना। वो एक पढ़ी लिखी सिटी के रहने वाली, ये गांव में पले बढ़े थे। तब इनको सब कुछ लग रहा था जैसे पिक्चरों में क्यूट सी, चंचल सी हसीनाएं दिखती हैं, सिटी की लड़के पागल हो जाते हैं। इनको लग रहा था वाओ, मुझे ये मिल जाएगी। पर जब आप शादी करते हो ना, तो वाकई में कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल का लेके आओगे तो शायद इजी रहेगा। आप हाई फाई ले आते हो तो नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। वो कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में थॉट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते, क्रैश हो जाते, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने आप में चेंजेस करने चाहिए, खासकर जिनको ईगो प्रॉब्लम है उनको तो बहुत ज्यादा। जैसे इन्होंने बताया कि मैं बर्तन धुलता था, मुझसे बर्तन 2-4 धुलवा लेती थी, कभी कभार मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इतना, मेरे सर के बाल झड़ रहे थे बर्तन धुलने की वजह से। ओहो यार, तुम्हारी माँ रोज बर्तन धुलती, तुम्हारे पिताजी को बर्तन धुलते हुए पूरी पब्लिक ने देखा कि आपकी माँ की कैसे हेल्प करते हैं, तब वे लोग यहाँ तक ग्रो होके पहुंचे हैं। क्योंकि उनका पूरा रूटीन ही यही दिखाते हो आप लोग। कौन टकला हो गया? मैं बर्तन धुलती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रखा। हर घर की माँ बहन औरतें धुलती हैं बर्तन। कौन टकला हो गया यार? क्या बोलते हो? दूसरा टारगेट किया कि दारू पीती है, और खुद ही इन्हीं की लाइफ में कबूल कर लिया इनकी माँ ने भाई कि वो भी पी लेती है, मगर कभी कभी। ओ आप मतलब जो ब्लेम लगा रहे हो वो अपने घर में ही निकल के आ रहा। इनको शादी करनी थी क्योंकि अपना जो वो दिमाग में ठरक भर रहा था PORN वाला, उसकी भी क्या ही बोलने में भी शर्म लगती, प्यास बुझानी थी। और जैसे ही वो खत्म हुआ, इनको उसके अंदर सारी कमियां नजर आने लगी। क्यों भाई? वो कोई सामान थी? हालांकि उसने खुद भी कबूल किया कि मेरे से भी गलतियां हुई हैं, और आज भी उसकी लाइफ में आपके लिए रिस्पेक्ट दिख रहा था। वो साफ साफ बोल रही थी कि हाँ, जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता है। लेकिन जब वो रो रहा था तो वाकई में मुझे लग रहा था कि कितना आज उसके घर में कलेश पड़ी होगी, तब वो आके लाइव कर रहा है। उसके रोने से मुझे तकलीफ हो रही थी।
कि कितनी कलेश होने के बाद ये आंसू निकल रहे होंगे, पर आपकी लाइफ में कहीं भी कोई सिंपैथी, कोई इमोशन, कोई अटैचमेंट, कोई रिलेशन नहीं दिखा है, तो आज जब आपको जज कर रही है पूरी पब्लिक, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और हाँ, एक बात बोलूं, जो बोल रहे हैं कि उसने अपने घर का नाम खन्ना हाउस रखा, जबकि वहां पर ये रहते थे और रूबीना रहती थी, और ये खन्ना नहीं है क्योंकि खन्ना पंजाबी होते हैं। तो भाई आपको अच्छे से पता है कि आपके माँ बाप ने आपको बेदखल कर दिया था, जो आज आपके बड़े कर्ता धर्ता बने बैठे हैं, है ना? तब आपके इन लॉज ने आपको वो घर दिया था, तो भाई माँ बाप ने दिया है, तो अगर उसका नाम उसने रख दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गलती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप लोग को लगता है तो बताना। और उसने आपके इमोशन का इतना ख्याल रखा कि अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, आपको उनसे दूर रहना पड़ रहा है, तो उसने भी अपने माँ बाप के घर में नहीं रहा, थोड़ी दूरी पर रही, क्योंकि वो इकलौती औलाद थी, ना उसके पास भाई है ना बहन है, ताकि वो अपने माँ बाप की देख रेख कर सके। और उसने कुछ कुछ दिन पे दोनों का ध्यान भी रखा। उन आपकी माता जी यानी अनीता जी ने ही बोला है कि हाँ बहुत कुछ सही था, आज मैं चाहती हूँ कि लौट आए। क्यों? और आपने जो वर्ड यूज किया, आपने कबूल किया ना कि आपके घर में उसे गालियां पड़ती थी। आपसे क्वेश्चन किया गया, बहुत सही क्वेश्चन, आप आंसर देना अनीता जी, कि आपके घर, आप अपनी बेटी को क्या उस जगह पर रखना चाहोगे? देखो वैसे तो सारी औलाद बराबर होती, चाहे 3 लड़कियां हो चाहे 4, अगर बेटियों को कष्ट होता है तो माँ बाप को कष्ट होता है। ऊपर से जिसके तो ना बेटे हो ना बेटी हो, इकलौती औलाद है, तो उसको तो अलग ही वो है कि उस घर में उसको इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां कहा जा रहा हो। और वो राह वाली गाली जो उसने बताया कि मुझे क्या ही बोलूं, रंडी और कुतिया तक कहा जाता था, और माँ बहन की गालियां तो मैं बोलने में भी शर्म लगती है। ऐसी जगह पर अगर आपकी बेटी रहेगी, रोज गाली खाएगी, तो भाई कितने दिन तक वो मेंटल टॉर्चर सहेगी? अपनी बेटी को रखना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। शवर में आपकी बेटी को शॉर्ट्स पहने भी देखा गया है, आप इससे मुकर नहीं सकते हो। फिर एक सलवार कमीज पहनने पर आपको इतना ऑब्जेक्शन क्यों है उसके? उसने तो बोला मैं सब कुछ सह लूंगी, मगर ये मेंटली टॉर्चर नहीं सह सकती। तो भाई आपको रिलेशन बनाना है तो सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। आप चाहते हो कि वो पूरी तरह से आपके घर में हर चीजों में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो। मतलब कि एक तरह से इन लोगों ने खुद बताया कि घर की जितनी चीजें आई 50-50 का कंट्रीब्यूशन हुआ है। और अगर सच में देखा जाए, अगर आप ये चाहते थे कि वो घर का पूरा काम करे, क्योंकि बर्तन धुलने से तो आपके बाल झड़ रहे थे, तो आपको भी पति होने की पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। बाहर का सारा अर्निंग, सारी चीजों को पूरी करना, उसकी डिमांड को, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी थी। आप क्यों मुकर गए? जब आप पूरे घर वाले के खिलाफ जाकर शादी किए थे, तब आप अपने आप को बोल रहे थे कि मैं बालिक हूं, मैच्योर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, और आज आप नन्हे से मनने से प्यारे से बच्चे बन गए। क्यों भाई? क्या जुनून सवार होता है लोगों पर, समझ नहीं आता। और बहुत सारी चीजें इनके बारे में मुझे क्लियर करनी है। आगे भी एक लाइव आई है, उसके बारे में बहुत जल्दी डिस्कस करूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं देख रही हूँ, इसलिए ये वीडियो अभी यहीं पे रोकते। आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी कि आप जज के करके बताना कि ये नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं या फिर सामने वाले पक्ष की गलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ।